हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फीमेल की चर्चा करने वाले हैं। आखिर फीमेल की कटऑफ कितनी बढ़ सकती है। अगर आप दिल्ली पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आपके नंबर सेंड कर सकते हैं, जिसकी यूज़र आईडी आपको डिस्प्ले पर दिख रही है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब वहाँ ज़रूर दूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, तभी आप इस डाटा को समझ पाओगे कि आखिर कहानी क्या है। बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इसमें वैकेंसी है 202 और कैंडिडेट हुए हैं शॉर्ट लिस्टेड 2172 और इसकी कट ऑफ लगी है 30 नंबर पर। ऐसे ही एससी कैटेगरी है जिसकी वैकेंसी है 328 और कैंडिडेट जो पास हुए हैं वो 3936 हुए हैं, जिसकी कट ऑफ लगी है 39 पर। ऐसे ही एसटी कैटेगरी है जिसकी वैकेंसी है 94 और कट ऑफ लगी है इसकी 39 नंबरों पर। ठीक ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी है जिसकी वैकेंसी है और 4644 बच्चे इसमें पास हुए हैं और इसकी कट ऑफ लगी है 44 नंबर पर। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 933 यूआर कैटेगरी की और इसकी कट ऑफ लगी है 48 नंबर पर और इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 11,196 बच्चे। अब कट ऑफ पर ले जाने से पहले मैं आपको कुछ ऑथेंटिक डाटा समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद कि आखिर कहानी कहाँ से शुरू हो रही है। 886 ऐसी गर्ल्स हैं एससी कैटेगरी के जो यूआर स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करी है और 281 एसटी कैटेगरी के सॉरी और 4,909 सबसे ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी की गर्ल्स हैं जिन्होंने यूआर स्टैंडर्ड को क्वालिफाई किया है और 604 ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। अगर मैं इनको टोटल करता हूँ, अगर मैं इनको टोटल करके जोड़ता हूँ तो वो आ रहा है 6,680 टोटल। कहानी अब यहीं से शुरू होती है। फीमेल की टोटल मिलाकर सभी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, वैकेंसी है 1944। मान लेता हूँ 23,073 जो फीमेल हैं उनकी 70% प्रेजेंस है, तो वो डाटा हमारे पास आता है भैया 16,153। 16,153। अब मैं मानता हूँ और मैं मानता नहीं हूँ, ये रियलिटी भी है कि 30% महिलाएं फिजिकल कर रही हैं, 30% कर रही हैं। आपको भी पता होगा, अगर आप रियलिटी देखो तो 50 में से 20 22 20 22 20 22 समथिंग पास हो रही है ना, और 20 हो रही है तो वो 50 में से 20 फीमेल पास हो रही है मिनिमम। अगर 20 पास हो रही है तो बनता है 40%। मैंने एक एवरेज डाटा लिया है 30%। 16,153 जो 70% प्रेजेंस है, उसका अगर 30% भी फिजिकल करती हैं तो वो होता है 4,846। हाँ या ना? अगर 4,846 होते हैं फिजिकल में पास फीमेल, 4,846। अब वैकेंसी हमारे पास है 1944। 1944 1944 वैकेंसी है, तो रिजल्ट बन के आ रहा है लगभग 2.5 गुना। लगभग 2.5 गुना। और मैं मान लेता हूँ कि मतलब फीमेल कैंडिडेट 2.5 ना होकर एक मैक्सिमम 3 गुना पास हो रही है। मैक्सिमम 3 गुना पास हो रही है। और ऐसे ही मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जो जनरल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करके आ रही थी। एससी कैटेगरी में, एससी में 886 फीमेल ऐसी हैं जो जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई करती हैं, तो उसका अगर मैं 30% फिजिकल मानता हूँ तो वो होता है 265 और इनकी वैकेंसी है 328। तो कट ऑफ तो इनकी बढ़ेगी पर इतनी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और वो कितनी बढ़ेगी मैं अभी आगे वीडियो में इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। अगर आप डायरेक्ट कट ऑफ पर चले जाओगे तो आपको पूरी ये कहानी समझ नहीं आएगी। आप बोलेगी कि क्या रामायण कह दी इसने। अगर आप कट ऑफ पर ऐसे ही आगे चले जाओगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आपको लगेगा सर इतनी कट ऑफ क्यों बता रहे हैं। बेसिकली अगर आप इस कहानी को ध्यान से देखते चले जाओगे तो आपको इस कट ऑफ का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एस टी कैटेगरी की मैं बात करूँ, एस टी कैटेगरी में 281 यू आर स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करती हैं। अगर मैं इसका 30% लेता हूँ तो वो होता है 84। वैकेंसी है 94। तो कट ऑफ तो इसकी भी बढ़ेगी, 100% तय है, इसकी भी कट ऑफ बढ़ेगी। ऐसे ही ओबीसी की सबसे ज़्यादा मतलब गेम चेंज करते हैं ना जिसको, वो यही कैटेगरी है जो गेम चेंज करेगी। इसमें 4,909 फीमेल ने फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जो यू आर स्टैंडर्ड से। अगर मैं इसका 30% लेता हूँ तो वो होता है 1,472 और वैकेंसी है ओबीसी की 387।
तो 100% तय है कि ओबीसी की कट ऑफ में और जनरल की कट ऑफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसे ही मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, 604 ऐसी फीमेल हैं जो यूआर स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर रही हैं, और 30% में निकालता हूँ, वो हो रहा है 181, और वैकेंसी है 202। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ बढ़ेगी मगर इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी जनरल में बढ़ेगी। तो आप सभी को ये उम्मीद है डाटा समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ कट ऑफ की तरफ। अगर मैं बात करूँ फाइनल कट ऑफ की, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिसके 40 नंबर हैं उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 100%, उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही एससी कैटेगरी की, अगर एससी कैटेगरी में जिस भी फीमेल के 44 नंबर बन रहे हैं या 44 प्लस बन रहे हैं, उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके इतना मार्जिन नहीं है तो मैं आपको पहले ही रिक्वेस्ट करता हूँ आप दूसरे एग्जाम के साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर आपको झटका लगता है तो आप शायद कहीं ना कहीं उस एग्जाम में आप एसटी कैटेगरी में जिस भी फीमेल के 46 प्लस नंबर हैं, वो फीमेल अपने आप को 100% सेफ माने। अगर इससे कम का मार्जिन है तो आप, मैं साथ साथ पहले ही कहना चाहूँगा कि और एग्जाम के साथ साथ तैयारी स्टार्ट कर दें। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी सबसे ज़्यादा गेम चेंज यही कैटेगरी है जो गेम चेंज करेगी, और यही कैटेगरी है जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को भी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। और आप सभी को पता है यूआर में और ओबीसी में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा अब की बार। मेरे हिसाब से ओबीसी कैटेगरी की 50 प्लस जिस भी फीमेल के नंबर हैं वो अपने आप को 100% सेफ मान सकती हैं ओबीसी कैटेगरी में। अगर इतना मार्जिन नहीं है तो आपको अदर एग्जाम की मेरे हिसाब से प्रिपरेशन साथ साथ स्टार्ट कर देनी चाहिए। और यूआर कैटेगरी की मैं बात करूँ तो फाइनल कट ऑफ इसकी, मैक्सिमम कट ऑफ आप मान के चलो 52 नंबर या इससे प्लस जिस भी फीमेल के हैं वो अपना सिलेक्शन 100% श्योर है कि वो ले लेगी। अगर इतना मार्जिन आप सभी के नहीं है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रखी है, उसके फॉर्म चल रहे हैं। अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो फॉर्म फिल कर दे और साथ साथ उसकी तैयारी स्टार्ट कर दे। अगर इधर आपका सिलेक्शन होता है तो प्लस पॉइंट है, अगर नहीं होता है तो कम से कम आपको ये झटका नहीं लगेगा। उम्मीद है आपको मेरी ये सारी कहानी और ये डाटा समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, फिर से मैं जाते जाते आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दिल्ली पुलिस से रिलेटेड और आने वाली सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे।